हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन इरोडो की प्रॉब्लम 4.37 सॉल्व करेंगे। इसमें अपने को एक स्प्रिंग लाइक कंजर्वेटिव फोर्स दिया गया है जिसका एक्सप्रेशन है F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस अल्फा एम आर वेक्टर। यहाँ पे m पार्टिकल का मास है, अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और r वेक्टर पार्टिकल का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रेडियस वेक्टर है। ये पार्टिकल इस फोर्स के इफेक्ट में एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। अपने को पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री पता करनी है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम का डायग्राम आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पर देखिए पार्टिकल इनिशियली आर नॉट कोमा 0 पे लोकेटेड है और वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। किसी जनरल टाइम टी पे इसकी लोकेशन मान लेते हैं एक्स कोमा वाई है, जहां पे इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर। आर वेक्टर को अपन ये लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और इस पोजीशन पे पार्टिकल पे ये फोर्स एक्ट होगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस अल्फा एम आर वेक्टर। आर वेक्टर की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस अल्फा एम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये फोर्स इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन की ओर एक्ट होगा, यानी ये सेंट्रल फोर्स है। अब पार्टिकल पे नेट फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ से मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो नेट फोर्स को मैं ये लिख सकता हूँ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को मैं ए एक्स से डिनोट कर देता हूँ और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को ए वाई से डिनोट करूँगा। अब ए एक्स को तो अपन एक्स पोजिशन के सेकेंड डेरिवेटिव के रूप में लिख सकते हैं। तो ए एक्स की जगह तो मैं ये रख देता हूँ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और ए वाई की जगह अपन ये लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब 1 और 2 को अपन कंपेयर करेंगे। तो देखिए अपने पास ये आ जाएगा m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे कैप इज इक्वल टू माइनस अल्फा एम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एम तो दोनों साइड्स में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आई कैप और जे कैप वाली टर्म्स को आप इक्वेट कर सकते हो। तो जब अपन आई कैप वाली टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस या दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स, या इसको ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अपन जे कैप वाली टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा वाई, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस अल्फा वाई इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन एस एच एम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी पार्टिकल का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग मोशन एस एच एम है और उसका रिजल्टेंट मोशन इन दोनों परपेंडिकुलर एस एच एम्स के सुपरपोजिशन से डिसाइड होगा। तो सबसे पहले अपन पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से डील करते हैं। पहला डिफरेंशियल इक्वेशन ये है अपने पास डी स्क्वायर एक्स
अपॉन dt स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन अपन ये लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रूट अल्फा के बराबर होगी। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, x इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ रूट अल्फा टी प्लस फाई 1। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो पार्टिकल की एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी पता लग जाएगी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। साइन का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा कोसाइन, फिर इनसाइड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट अल्फा आ जाएगा। अब देखिए, इसको बोल देता हूं इक्वेशन 3 और इसको बोल देता हूं इक्वेशन 4। अपने पास a1 और φ1 अननोन है, इनकी वैल्यू अपन इनिशियल कंडीशंस से पता करेंगे। इनिशियल कंडीशंस अपने पास ये हैं, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू r0 पे लोकेटेड है और ये y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0 है। तो मैं ये इनिशियल कंडीशन पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 3 में t की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, x की जगह r0 पुट कीजिए, तो ये आएगा r0 इज इक्वल टू a1 साइन फाई 1। इसी तरह इक्वेशन 4 में t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, vx की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो 0 इज इक्वल टू रूट अल्फा a1 कोस फाई 1। अब इसमें देखिए, कोस फाई 1 अगर 0 है तो फाई 1 की वैल्यू तो होगी π/2 और पहले इक्वेशन से अपन ये लिख सकते हैं r0 इज इक्वल टू a1 साइन π/2। साइन π/2 1 होगा, यानी a1 को अपन ये लिख सकते हैं a1 इज इक्वल टू r0। तो अपने पास जो जनरल इक्वेशन आ जाएगा पार्टिकल की पोजीशन का, वो ये रहेगा, x इज इक्वल टू a1 की जगह r0 पुट कर देता हूँ, r0 साइन रूट अल्फा टी प्लस π/2, जिसको अपन ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू r0 कोस रूट अल्फा टी। इसी तरह से अपन जो y एक्सिस के अलोंग मोशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को मिला था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी अपन सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास ये था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस अल्फा वाई इज इक्वल टू 0। और इसका जनरल सॉल्यूशन अपन ये लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रूट अल्फा के बराबर है, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a2 साइन रूट अल्फा टी प्लस फाई 2। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मिल जाएगी। साइन का डिफ्रेंशिएशन तो पहले की तरह कोस हो जाएगा। इनसाइड टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे तो रूट अल्फा आएगा, तो इसको रूट अल्फा से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 5 और ये है इक्वेशन 6। अब देखिए, इनिशियल कंडीशंस का यूज करके अपन अननोन a2 और φ2 की वैल्यू अपन पता करेंगे। इनिशियल कंडीशंस क्या हैं? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल
y इक्वल टू 0 पे लोकेटेड है और y एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी अपने को दी हुई है v0। तो पहले इक्वेशन 5 में t की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू भी 0 पुट कर देते हैं। तो अपने पास ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a2 साइन फाई 2। यहां से साइन फाई 2 0 है तो अपन ये कह सकते हैं फाई 2 इज 0। और अब इक्वेशन 6 के अंदर t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, vy की वैल्यू v0 पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा v0 इज इक्वल टू रूट अल्फा a2 cos फाई 2। cos फाई 2 तो cos 0 है जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अपने पास ये आ जाएगा v0 इज इक्वल टू रूट अल्फा a2, यानी a2 को अपन ये लिख सकते हैं a2 इज इक्वल टू v0 अपॉन रूट अल्फा। तो अपने को ये दोनों वैल्यूज पता हो गई हैं। तो अपन पार्टिकल की y एक्सिस के अलोंग मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू v0 अपॉन रूट अल्फा साइन रूट अल्फा t। ये अपने पास आ जाएगा। तो अपन ने पार्टिकल की x और y दोनों पोजीशंस को टाइम के फंक्शन के रूप में निकाल लिया है। अब अपन इन दोनों पोजीशंस में साइन और कोसाइन की वैल्यू अपन पता कर लेते हैं और अपने को ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अपन टाइम को एलिमिनेट करके x और y में एक रिलेशन पता करेंगे, वो देखते हैं रिलेशन किस टाइप का आएगा अपने पास। पार्टिकल की x पोजीशन तो ये आई है, x इज इक्वल टू r0 cos रूट अल्फा t और y पोजीशन अपने को ये मिली है y इज इक्वल टू v0 अपॉन रूट अल्फा साइन ऑफ रूट अल्फा इंटू टी। अब देखिए पहले इक्वेशन से तो अपन cos रूट अल्फा टी जो है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जो आएगी x अपॉन r0 और सेकेंड इक्वेशन से अपन साइन ऑफ रूट अल्फा टी की वैल्यू निकालेंगे जो अपने पास ही आएगी y अपॉन v0 अपॉन रूट अल्फा ऊपर चला जाएगा। और अब अपन इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो अपने पास ही आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट अल्फा टी प्लस कोस स्क्वायर रूट अल्फा टी इज इक्वल टू x अपॉन r0 का स्क्वायर प्लस रूट अल्फा y अपॉन v0 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 हो जाएगा। अपने पास ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन r0 स्क्वायर प्लस अल्फा y स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये एलिप्स का इक्वेशन है। तो यहाँ पे अपन ने ये कंक्लूड किया है कि ना केवल ग्रेविटेशनल फोर्स बल्कि स्प्रिंग लाइक सेंट्रल फोर्स भी अगर एक्ट होता है तो पार्टिकल का जनरल प्लेन मोशन एलिप्टिकल होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए और फिजिक्स एजुकेटर चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।